एक पेड़ की हरी भरी डाल पर दो चिड़िया सहेलियां बैठी थीं। एक का नाम था चंपा, दूसरी का चिंटी। चंपा थोड़ी उड़ती उड़ती थक गई थी, चिंटी दाना चुग रही थी। अचानक चंपा ने चोंच से हल्का सा धक्का देकर कहा, अरे चिंटी सुन न, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने अपनी नानी चिड़िया से सुनी थी। सुनकर तू भी सीख लेगी कि नारी का हठ, झूठा रोना और कटु वाणी ये तीनों घर की लक्ष्मी को भगा देती हैं, और अगर इन्हें दबा लिया तो गरीबी रातों रात भाग जाती है। चल कान लगा। चिंटी ने दाना मुंह से गिराया और उत्सुक होकर बोली, बता न चंपा दीदी, मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि घर में झगड़ा क्यों होता है। शायद यही तीन बातें होंगी। चंपा ने पंख फड़फड़ाए और कहानी शुरू की। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, कुछ ऐसा नया बताने वाली है शायद आपने नहीं सुना होगा। आज का विषय है, चाहे स्त्री कितना भी मना करे लेकिन आपको उसकी बात न मानकर उसकी ये तीन चीजें दबा देनी हैं। गरीबी आपके घर से रातों रात भाग जाएगी। आप रातों रात एक गरीब से अमीर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं उन तीन चीजों के बारे में कि वह स्त्री की कौन सी तीन चीजें हैं जिनको दबाने से गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है। आपसे निवेदन है, आप हमारी कहानी की समाप्ति होने तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दर्शक बंधु, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं उन तीन चीजों के बारे में। प्रियदर्शकों, एक बार की बात है, किसी प्राचीन नगर में एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा विक्रमसेन। राजा अपने समय का अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और हर दिशा में समृद्धि फैली हुई थी। परंतु इस अपार वैभव के बीच राजा और उसकी रानी देवांगी के जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उनके सारे सुखों को फीका कर देती थी। उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। बरसों से दोनों यही सोचते रहते कि उनके बाद राज्य का वारिस कौन होगा, वंश का दीपक कौन जलाएगा। इस विचार से रानी देवांगी अक्सर उदास रहती और राजा विक्रमसेन भी भीतर ही भीतर व्याकुल हो उठते। मित्रों, एक दिन प्रातःकाल जब दरबार का कार्य समाप्त हुआ, तभी महल की दासी मंजरी दौड़ती हुई रानी के पास आई और बोली, माताश्री, आज नगर में एक महान सन्यासी पधारे हैं। कहते हैं उनके दर्शन मात्र से पाप मिट जाते हैं। क्यों न उनके चरणों में कुछ अन्न दान करके पुण्य अर्जित किया जाए। रानी देवांगी ने उदास होकर कहा, मंजरी, अब मुझे दान धर्म में कोई उत्साह नहीं रहा। मैंने बरसों तक यज्ञ किए, तपस्वियों की सेवा की, गरीबों की सहायता की, परंतु मुझे संतान का सुख नहीं मिला। लगता है भगवान ने मुझसे यह आनंद छीन लिया। आज बस यही मेरा अंतिम दान होगा, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। इतना कहकर रानी ने एक स्वर्ण की टोकरी में उत्तम अनाज भरा और महल से बाहर निकली। नगर के उपवन में वह सन्यासी महात्मा तारकानंद पीपल के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। रानी ने आगे बढ़कर टोकरी उनके चरणों में रखी और झुककर प्रणाम किया। सन्यासी ने अपनी गहन दृष्टि रानी पर डाली और मुस्कुराए। बोले, मां, तुम्हारे चेहरे पर उदासी का बादल क्यों छाया है? दान देने आई हो पर मन तुम्हारा किसी गहरे दुख में डूबा प्रतीत होता है। यह सुनकर रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, महात्मा जी, मेरे पास धन है, वैभव है, प्रेम है, पर संतान का सुख नहीं है। मैं अनेक प्रयास कर चुकी हूँ, परंतु मेरी गोद अभी तक सूनी है। महात्मा तारकानंद ने शांत स्वर में कहा, हे रानी, तुम्हारा दुख अब समाप्त होगा। भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा जो वीर और बुद्धिमान होगा। लेकिन यह ध्यान रखना, वह केवल 15 वर्षों तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद वह इस धरती पर नहीं रहेगा।
ये कहते हुए महात्मा ने अपनी झोली से एक छोटी सी चांदी की डिबिया निकाली जिसमें चमत्कारी भस्म थी। उन्होंने कहा, इस भस्म को राजा के साथ मिलकर ग्रहण करना, ये ईश्वर की देन है। विश्वास रखना, वरदान अवश्य फलीभूत होगा। इतना कहकर वे उठे और धीरे धीरे जंगल की ओर चल दिए। मित्रों, रानी देवांगी के मन में उस समय न जाने कैसी मिश्रित भावना उमड़ पड़ी। दुख भी था और अनोखा आनंद भी। वह सोचने लगी, भले ही मेरा पुत्र केवल 15 वर्ष का ही क्यों न रहे, परंतु कम से कम मैं मां तो बनूंगी। समाज अब मुझे बाझ नहीं कहेगा और मेरे पति को निःसंतान नहीं कहा जाएगा। इन 15 वर्षों में मैं अपने पुत्र को इतना प्रेम दूंगी कि वह जन्म भर का स्नेह पाले। संध्या होने पर राजा विक्रमसेन जब रानी के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी के मुख पर बरसों बाद प्रसन्नता की झलक है। उन्होंने पूछा, हे रानी, आज तुम्हारा चेहरा इतना प्रसन्न क्यों है? रानी ने मुस्कुराते हुए सारी कथा सुनाई, सन्यासी का आगमन, उसका आशीर्वाद और वह रहस्यमय भस्म। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, देवांगी, हमने जीवन भर दान धर्म किए, यज्ञ संपन्न किए, निर्धनों की सहायता की, परंतु फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। लगता है भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं। अब तो हमारी आयु ढल चुकी है। इस अवस्था में भला उस भस्म से क्या चमत्कार होगा? रानी ने शांत स्वर में कहा, राजन, चमत्कार विश्वास में होता है। शायद ये हमारी शक्ति की अंतिम परीक्षा हो। राजा कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, ठीक है रानी, यदि ये ईश्वर की इच्छा है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और इस प्रकार उस रात राजा विक्रमसेन और रानी देवांगी के जीवन में एक नई आशा का दीपक जल उठा। रानी देवांगी ने राजा से धीरे स्वर में कहा, महाराज, हमने अपने जीवन में न जाने कितने उपाय कर डाले, कभी दान धर्म, कभी यज्ञ, कभी तप, परंतु फल वही शून्य रहा। अभी अंतिम उपाय भी कर लीजिए। कौन जाने उस महात्मा के आशीर्वाद में कौन सी शक्ति छिपी हो। राजा ने रानी की ओर देखा। उनके चेहरे पर विश्वास की एक मंद किरण चमक रही थी, पर राजा विक्रमसेन का मन अब हर किसी से टूट चुका था। वे सोचते थे, हमने सब किया, फिर भी ईश्वर मौन रहा। अब ये भी क्या कोई फल देगा? फिर भी वे रानी को दुखी नहीं देख सकते थे। मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है रानी, यदि तुम्हें विश्वास है तो मैं भी ईश्वर पर भरोसा कर लेता हूँ। दोनों ने मिलकर स्नान किया, पूजा की और भगवान का नाम लेकर उस भस्म को ग्रहण किया। कुछ ही दिनों बाद जैसे चमत्कार घटा, रानी देवांगी गर्भवती हो गई। महल में जैसे दीपोत्सव मनाया गया, संगीत गूंज उठा, पुष्पों की वर्षा हुई और कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा विक्रमसेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने राज्य में उत्सव का आदेश दिया। 3 दिन तक भंडारे हुए, गांव-गांव में मिठाइयां बांटी गईं। जब शुभ मुहूर्त आया तो पंडितों ने उस बालक का नाम रखा आर्यवीर। नामकरण के साथ ही राजा ने बड़े-बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलवाया। वे सभी अपनी गणनाओं में लगे, परंतु जब उन्होंने बालक की कुंडली देखी तो उनके चेहरों की आभा बदल गई। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे मुनिवरों, आप सब मौन क्यों हो? कुछ तो बताइए। मुख्य ज्योतिषी ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, ये बालक अत्यंत भाग्यशाली है, बुद्धिमान, शूरवीर और धर्मनिष्ठ बनेगा। परंतु एक भारी सत्य यह है कि यह पुत्र केवल 15 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रहेगा। उसके बाद इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा और रानी स्तब्ध रह गए। यह वही भविष्यवाणी थी जो महात्मा तारकानंद ने कही थी जब ज्योतिषियों ने उस पर मुहर लगा दी थी। कुछ पल के लिए महल में सन्नाटा छा गया। रानी की आंखों में आंसू थे, पर फिर भी उन्होंने मन में कहा,
संतानहीन रहने से तो अच्छा है कि कम से कम 15 वर्षों तक यह सुख प्राप्त हो। राजा ने भी ईश्वर की इच्छा मानकर कहा, जो होना है उसे कौन टाल सकता है। फिर दोनों ने उस बालक को अपार स्नेह से पालना आरंभ किया। राजमहल में लाड़ प्यार की कोई कमी नहीं रही। आर्यवीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसे महान विद्वान आचार्य वामदेव के सानिध्य में शिक्षा के लिए भेज दिया। आचार्य ने उसे वेद, नीति, शास्त्र और धनुर्विद्या सब सिखाई। आर्यवीर चतुर, विवेकी और विनम्र बनता गया। समय बीतता गया। अब राजकुमार 12 वर्ष का हो चुका था। उसकी बुद्धि और पराक्रम की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। तभी राजा विक्रमसेन ने एक दिन विचार किया कि अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। राज्य के सर्वश्रेष्ठ घराने से एक सुशील और गुणी राजकन्या राजकुमारी श्रेया को चुना गया। शुभ मुहूर्त में पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजमहल में फिर से जीवन की लहरें दौड़ने लगी। रानी देवांगी का हृदय अब संतोष से भर गया था। उधर आर्यवीर अपनी पत्नी के साथ आनंद में जीवन बिता रहा था। पर धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा। आर्यवीर अब 14 वर्ष का हो चुका था। उसी वर्ष के आरंभ में एक दिन वह अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूँ। अब तक मैं महल की चारदीवारी से बाहर नहीं गया। मैं अपनी भूमि, अपनी प्रजा और अपने राज्य की सीमाएं स्वयं देखना चाहता हूँ। राजा विक्रमसेन के चेहरे पर एक क्षण के लिए भय की छाया दौड़ गई। उन्हें याद आया, यह वही 14वां वर्ष है जिसके बाद अनहोनी का संकेत महात्मा ने दिया था, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को कुछ नहीं बताया। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोले, हाँ बेटा, अवश्य जाओ। एक राजा को अपने राज्य की सीमाएं और अपनी प्रजा की दशा जानना चाहिए। तुम्हें यह अनुभव आवश्यक है। फिर भी वे धीरे से बोले, बस एक बात ध्यान रखना, जहाँ भी जाओ, जो भी कुछ देखो या अनुभव करो, उसकी चर्चा अपनी पत्नी से मत कहना। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश पिताजी। उस दिन से राजकुमार आर्यवीर अपनी पत्नी श्रेया के साथ समय बिताने लगा। दोनों हंसते खेलते, प्रेम भरी बातें करते। पर जैसे जैसे रात होती, एक अजीब रहस्य जन्म लेने लगता। रात के ठीक 12 बजे राजकुमार धीरे से अपने बिस्तर से उठता, चुपचाप महल से बाहर चला जाता और सूर्योदय से पहले लौटकर अपने पलंग पर आकर सो जाता। दिन पर दिन यही क्रम चलता रहा। अब आर्यवीर की 14वीं वर्षगांठ पूरी होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक रात अचानक राजकुमारी श्रेया की नींद खुली। उसने देखा उसका पति बिस्तर पर नहीं है। घबराकर उसने पूरे महल में उसे ढूंढा, बागों में, उपवन में, यहाँ तक कि मंदिर तक में, पर राजकुमार कहीं नहीं मिला। आंसुओं से भीगी आंखों में चिंता और भय था। वह कहाँ चला गया? मुझसे कुछ कहे बिना क्यों? वह रात भर बेचैन रही। सुबह हुई तो उसने देखा आर्यवीर अपने बिस्तर पर शांति से सोया हुआ है, जैसे वह कभी गया ही न हो। राजकुमारी श्रेया ने मन में बहुत प्रश्न उठाए, पर उसने मौन रहना उचित समझा। उसने उस रहस्य की बात किसी से नहीं कही, ना अपने पति से, ना ही किसी और से। प्रिय दर्शकों, अब कथा उस रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है जहां राजकुमार आर्यवीर की हर रात की अनुपस्थिति छिपी थी। एक ऐसी बुद्धि जो उसकी पत्नी राजकुमारी श्रेया को भीतर से तोड़ने लगी थी। दूसरी रात फिर वही हुआ। आधी रात के समय आर्यवीर अपने बिस्तर से उठकर कहीं चला गया। तीसरी रात भी वही क्रम दोहराया गया और फिर चौथी, पांचवी, छठी। दिन बीतते गए पर हर रात राजकुमार यूं ही अदृश्य हो जाता। अब राजकुमारी श्रेया के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोचती, आखिर मेरे आर्यवीर कहाँ जाते हैं?
कौन है वह जिसके लिए वे मुझे छोड़कर रात में निकल जाते हैं? कहीं वे किसी पराये आकर्षण में तो नहीं बंध गए या फिर किसी गुप्त राजकीय कार्य में हैं, जिससे मुझे छुपाया जा रहा है। यह विचार उसे हर क्षण जलाने लगे। वह बात पूछना चाहती थी, पर पति से सवाल करने का साहस नहीं जुटा पाती थी। राजघराने की मर्यादा, पति के प्रति आदर और मौन का संस्कार उसकी जुबान को बांध देता था। कई बार उसने सोचा, मैं सासू रानी देवांगी से पूछ लूं या पितास्मान राजा विक्रमसेन से कुछ संकेत ले लूं, पर फिर उसके भीतर का संस्कार कहता, नहीं, एक सुशील पत्नी को अपने पति के रहस्यों पर संदेह नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे यह चिंता उसकी देह पर असर डालने लगी। उसका चेहरा मुरझा गया, शरीर कमजोर पड़ गया और वह जैसे भीतर ही भीतर गलने लगी। अब उसे भोजन का स्वाद नहीं लगता। नींद उड़ चुकी थी और आंखों में केवल चिंता के साए बस गए थे। बंधु उसी नगर में एक वृद्धा मालिन रहती थी। नाम था गोमती बाई। वह प्रतिदिन राजमहल में फूल और गजरे लेकर आती थी। बरसों से उसका काम था छोटी रानी के लिए पुष्प सजाना। एक दिन जब वह राजकुमारी के कक्ष में पहुंची तो उसने देखा श्रेया का चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और शरीर सूखकर कांटा बन गया था। गोमती बाई ने चिंता भरे स्वर में कहा, बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? क्या कोई व्यथा है जो तू किसी से कह नहीं पाती? तू तो जैसे फूल से मुरझा गई है। राजकुमारी की आंखें भर आईं। कांपते स्वर में बोली, हे बूढ़ी माँ, मैं क्या बताऊं तुझे? हर रात मेरा आर्यवीर अचानक बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले लौट आता है। पर कहां जाता है? किससे मिलता है? यह रहस्य मुझे नहीं बताता। मैं इसी सोच में घुली जा रही हूं। वृद्धा ने उसकी व्यथा सुनी और कुछ पल सोचकर बोली, बेटी, ये चिंता तुझे खा जाएगी। आज से एक उपाय कर। आज रात तो बिल्कुल न सोना, रात भर जागती रहना, और जैसे ही तेरा पति उठे चुपचाप उसके पीछे पीछे जाना। देखना कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है। तभी तेरा मन शांत होगा। श्रेया ने डरते हुए कहा, हे माँ, पर अगर मुझे नींद आ गई तो? गोमती बाई मुस्कुराई और बोली, तो फिर एक छोटा सा उपाय है। अपने दाहिने हाथ की उंगली में हल्का सा घाव कर लेना और उसमें थोड़ा सा नमक लगा लेना। उसकी जलन तुझे रात भर जगाएगी। नींद पास नहीं फटकेगी। राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहती हैं वैसा ही करूंगी। उस रात ठीक जैसे वृद्धा ने बताया था। श्रेया ने अपनी उंगली में छोटा सा घाव किया और उस पर नमक छिड़क दिया। दर्द असहनीय था। आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने हार नहीं मानी। वह दर्द की तपन में जागती रही। लेकिन भोर के समय जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसे नींद ने घेर लिया। वह गहरी नींद में चली गई। सुबह हुई तो मालिन फिर फूल लेकर महल में पहुंची। उसने पूछा, बेटी, क्या आज तुझे अपने पति का रहस्य पता चल गया? राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ, मैं आधी रात तक तो जागती रही, पर जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो नींद ने मुझे घेर लिया। मैं कुछ देख नहीं सकी। वृद्धा बोली, कोई बात नहीं बेटी, आज रात फिर प्रयास करना। बस इस बार थोड़ा बड़ा घाव बनाना और नमक भी थोड़ा ज्यादा लगाना। आज नींद को पास मत आने देना। उस रात दोस्तों फिर वही हुआ। श्रेया ने अपनी अंगुली को और गहरा घायल किया और नमक छिड़कते हुए दर्द की लहर उठी। वह तड़पती रही पर जागती रही। उसने देखा रात के ठीक 12 बजे राजकुमार उठे, दरवाजे की ओर बढ़े, पर उसी क्षण उसकी आंखें बोझिल हो गईं। दर्द ने अब उसे थका दिया था। पलकें भारी हुईं और फिर वह सो गई। सुबह जब गोमती बाई आई तो राजकुमारी ने रोते हुए कहा, माँ, मैं फिर असफल रही। बस मैंने इतना देखा कि मैं दरवाजे तक गई।
उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, गोमती बाई ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटी दुखी मत हो, भगवान तेरी मदद अवश्य करेंगे। आज आखिरी बार कोशिश कर, इस बार थोड़ा बड़ा घाव बना लेना और ज्यादा नमक मत छिड़कना। और जब तेरा पति उठे तो उसके पीछे जाने की बजाय उसका रास्ता रोक लेना और दृढ़ता से पूछना, आप कहां जा रहे हैं और किससे मिलने। राजकुमारी ने उस वृद्धा के हर शब्द को मन में बसा लिया। रात हुई, महल में शांति छा गई। श्रेया ने अपनी उंगली पर और बड़ा घाव बनाया और जब दर्द उठा तो वह दृढ़ निश्चय से बैठी रही। रात गहराती गई और महल में सन्नाटा छा गया। फिर 12 बजाए। राजकुमार आर्यवीर बिस्तर से उठे और बाहर जाने लगे, पर इस बार उनकी राह में कोई खड़ी थी। राजकुमारी दौड़कर उनके सामने आ गई और कांपती आवाज में बोली, आप कहां जा रहे हैं, किससे मिलने जाते हैं, कौन है वह जिसके लिए आप हर रात मुझे अकेला छोड़ देते हैं। आज नहीं, आज आपको यह बात मुझे बतानी ही होगी। और बंधुओं, अब शुरू होने वाला था वह रहस्य जो आर्यवीर के जीवन का सबसे बड़ा सत्य बनकर सामने आने वाला था। दोस्तों, जब राजकुमारी ने अपने पति से बार बार यह प्रश्न किया कि हे स्वामी, आप रात कहाँ जाते हैं, तो राजकुमार गहरी सांस भरते हुए बोला, प्रिय, यदि मैंने तुम्हें यह रहस्य बता दिया तो यह मेरा तुम्हें अंतिम दर्शन होगा। उसके बाद तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। परंतु प्रेम के वश में आई राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, हे स्वामी, यदि ऐसा ही होना लिखा है तो हो जाए, पर मैं अब इस रहस्य को जाने बिना नहीं रह सकती। मुझे अवश्य बताइए कि आप आधी रात को कहाँ जाते हैं। राजकुमारी की अटल जिद और स्नेहपूर्ण आग्रह ने राजकुमार का मन पिघला दिया। इधर राजकुमार की उम्र 14 वर्ष पूरी होकर 15वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। वह वही समय था जब उस पर एक अद्भुत नीति का प्रभाव आने वाला था। उसने मन ही मन कहा, अब जो होना है वह होकर रहेगा। शायद भगवान यही चाहते हैं। यही सोचकर राजकुमार भीतर गया और वहां से कुछ अनाज के दाने लेकर आया। वे कोई साधारण दाने नहीं थे, बल्कि राजकुमार ने उन्हें गायन मंत्रों से सिद्ध किया था। उसने वे दाने अपनी पत्नी के हाथों में रख दिए और कोमल स्वर में बोला, हे प्रिय, इन दानों को दोनों हाथों की मुट्ठियों में बंद कर लो। पहले सीधे हाथ की मुट्ठी का अनाज मेरे ऊपर फेंकना, फिर उसके बाद बाएं हाथ की मुट्ठी का अनाज फेंकना। तब तुम्हें मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम बाएं हाथ का अनाज मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं सदा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। मित्रों, राजकुमारी जो अब तक भय और प्रेम के द्वंद्वों में उलझी थी, बोली, मैं नहीं भूलूंगी स्वामी। यह कहकर उसने अपनी दाईं मुट्ठी का अनाज राजकुमार पर फेंका। बंधुओं, ये क्या चमत्कार हुआ। क्षण भर में राजकुमार की देह झिलमिलाने लगी और वे एक अद्भुत दिव्य सफेद घोड़े में बदल गया। इतना सुंदर कि जैसे चांदनी स्वयं आकर खड़ी हो। उसके शरीर में एक मधुर तेज निकल रहा था। उसकी आंखों में गहराई और रहस्य का समुंदर झलकता था। राजकुमारी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। वह मोहिनी दृष्टि से उस घोड़े को निहारती रह गई। उसे मानो सब कुछ भूल गया। राजकुमार ने कहा था, अब बाएं हाथ का अनाज फेंकना, पर राजकुमारी उस चमत्कारिक रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उस क्षण को स्थिर करना चाहने लगी। इधर वह दिव्य घोड़ा राजमहल के चारों ओर घूमता हुआ बिजली की गति से दौड़ने लगा। वह एक पल के लिए भी स्थिर नहीं हुआ और देखते ही देखते महल की ऊंची दीवारों के पार निकल गया। राजकुमारी दौड़ती हुई बाहर आई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। घोड़ा दृष्टि से उझल हो चुका था और उसके साथ ही राजकुमार भी सदा के लिए चला गया। जब सब कुछ शांत हो गया, तब राजकुमारी को अपनी भूल का आभास हुआ। वह अपने भाग्य को कोसने लगी, हे भगवान, मेरी जिद और मेरी मूर्खता ने मेरा जीवन उजाड़ दिया।
मैंने अपने ही हाथों अपने पति को खो दिया। वह रोती रही, पछताती रही, पर अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। सुबह होते ही उसने सारा वृत्तांत राजा और रानी को बताया। दोनों के चेहरों से रंग उड़ गया। वे समझ चुके थे कि वही अनिष्ट घट चुका है जिसका भय उन्हें पहले से था। राजा ने निराश होकर कहा, अब तो हम चाहकर भी अपने पुत्र को नहीं पा सकते, और रानी फूट फूट कर रो पड़ी। दिन पर दिन, रात पर रात बीतती रही। राजा और रानी महल की बालकनी से आसमान निहारते कि शायद कोई दिन ऐसा आए जब उनका राजकुमार वापस लौटे, परंतु समय ने कोई दया नहीं दिखाई। 3 महीने बीत गए, फिर 1 वर्ष भी गुजर गया, लेकिन राजकुमार का कोई अता पता नहीं मिला। राजा ने राज्य के कोने कोने में सैनिक भेजे। नगरों और गांवों की तलाशी ली गई, पर हर दिशा में बस यही समाचार आया, राजकुमार का कोई निशान नहीं मिला। मित्रों, उधर राजकुमारी का हृदय शोक से भर गया था। उसे अपने अपराध का एहसास दिन रात सताने लगा। उसने निश्चय किया, मैं अपने पति को खोज निकालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे 7 समुंदर भी पार क्यों न करने पड़े। वह राजा और रानी के चरणों में जाकर बोली, हे माता पिता, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने पति की खोज में निकल सकूं। मैं उन्हें ढूंढकर अवश्य वापस लाऊंगी। राजा और रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, पुत्री, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, जो तुम्हें उचित लगे वह करो, पर हमारे पुत्र को ढूंढकर अवश्य लौटना। राजकुमारी ने प्रणाम किया और यात्रा की तैयारी करने लगी। उसने अपना राजसी वेश त्याग दिया और एक साधारण स्त्री का वेश धारण किया, ताकि कोई उसे पहचान न सके। कुछ वफादार नौकर चाकर और दासियों को साथ लिया। आवश्यक खाद्य सामग्री रखी और अपने पति की खोज में राजमहल से प्रस्थान कर गई। राज्य की सीमा पर पहुंचकर उसने एक चतुर उपाय निकाला। उसने वहां एक छोटा सा भोजनालय खोल लिया, जहां आने जाने वाले यात्रियों को वह निःशुल्क भोजन कराती थी। पर उसके भोजनालय की एक शर्त थी, जो भी वहां खाना खाएगा उसे पहले अपने जीवन में घटी कोई विचित्र या रहस्यमय घटना सुनानी होगी। धीरे धीरे उसके भोजनालय की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सैकड़ों यात्री वहां आते, अजीब अजीब किस्से सुनाते और तृप्त होकर लौट जाते, परंतु राजकुमारी को अभी तक वह कथा सुनने को नहीं मिली थी जो उसके पति तक पहुंचा सके। इसी बीच उसी राज्य में वह बूढ़ी मालिन, जिसने कभी राजकुमारी की मदद की थी, अपने घर में अपने छोटे पोते की देखभाल में लगी रहती थी। उसके बेटे और बहू सुबह सुबह काम पर चले जाते थे और वह दयालु बूढ़ी माँ घर पर अकेली रहकर अपने स्नेहपूर्ण नन्हे पोते को खिलाती सुलाती थी। मित्रों, उस बूढ़ी मालिन को पान खाने की बहुत पुरानी आदत थी। दिन में अगर वह पान न खाती तो जैसे उसकी सांसें अधूरी लगती थीं। एक दिन जब वह अपने छोटे से थैले में हाथ डालती है तो उसे पता चलता है कि थैला तो खाली है, पान का एक भी बीड़ा नहीं बचा। बूढ़ी माँ बड़बड़ाने लगी, अरे राम, बिना पान के तो मेरा मन ही नहीं लगता। आज तो जरा भी मजा नहीं आया। उसने चारों ओर नजर घुमाई, देखा कि पोता आंगन में खेल रहा है और सोचा, थोड़ी ही देर की तो बात है, बच्चा यही खेलता रहेगा, मैं बस पास की दुकान से पान ले आती हूँ। यही सोचकर वह धीरे धीरे पड़ोस की दुकान की ओर निकल पड़ी। पर बूढ़ी माँ यह भूल गई कि शाम होने में अब बहुत देर नहीं है। इधर जब उसका बेटा और बहू दिन भर का काम करके घर लौटे तो उन्होंने देखा उनका छोटा बच्चा घर पर अकेला बैठा रो रहा है। यह दृश्य देखकर दोनों के मन में आग सी लग गई। बेटा क्रोध से कांपने लगा और बहू बोली, देखिए न जी, माँ ने फिर बच्चे को अकेला छोड़ दिया। अगर कुछ हो जाता तो। तभी दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई। बूढ़ी माँ पान का थैला लेकर मुस्कुराती हुई लौटी।
पर बेटे के चेहरे पर मुस्कान की जगह गुस्सा था। उसने कड़क आवाज में पूछा, मां कहां चली गई थी आप? बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर बूढ़ी मां सहजता से बोली, बेटा बस पास की दुकान से पान लेने गई थी। मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग इतनी जल्दी लौट आओगे, पर बेटा अब सुनने की स्थिति में नहीं था। उसने गुस्से में कहा, मां आज के बाद अगर तुम हमारे बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर गई तो समझ लेना यह घर तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। बूढ़ी मां ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा ठीक है, आज के बाद मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर मित्र बुढ़ापा भूलने का दूसरा नाम होता है। दूसरे ही दिन बूढ़ी मां फिर वही गलती दोहराती है। पान का थैला खाली हुआ नहीं कि उसकी बेचैनी बढ़ गई। वह अपने छोटे पोते को खेलता देख फिर एक बार पड़ोस की दुकान पर पान लेने निकल पड़ी। शाम को जब बेटा भू लौटे तो वही दृश्य दोहराया गया। बच्चा रोता हुआ घर सूना और बूढ़ी मां गायब। इस बार बेटे का धैर्य जवाब दे गया। बूढ़ी मां जैसे ही दरवाजे पर लौटी, बेटे ने क्रोध में दरवाजा खोला और गरज उठा, मां हमने आपको चेतावनी दी थी, अब आप इस घर में नहीं रहेंगी, जाइए जहां जाना है वहां जाइए। यह कहकर उसने बूढ़ी मां को घर से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। बंधु वह रात बड़ी निर्मम थी। बूढ़ी मां घर के बाहर पत्थर पर बैठी रोती रही। ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। उसके दिल में यह दर्द था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसे घर से निकाल दिया गया। आंसुओं से आंखें सूज गई थीं। उसने सोचा, अब इस अंधेरी रात में जाऊं तो कहां जाऊं, लौटूं तो किसके पास लौटूं। थोड़ी देर बाद उसने देखा, सामने से एक कपिला गाय छन छन करती हुई आ रही है। उसके गले में घंटियां बंधी थीं और वे मधुर स्वर में बज रही थीं। बूढ़ी मां के मन में विचार आया, ये गाय कहीं न कहीं तो जा रही है। अगर मैं इसके पीछे पीछे चलूं तो शायद ये मुझे किसी गांव में पहुंचा दे। बस यही सोचकर वह गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बूढ़ी मां थकते हुए भी उसके साथ साथ चलती रही। कुछ देर बाद गाय एक बड़े से पत्थर के पास रुक गई। उसने अपने सींगों से उस पत्थर को ठेला और देखते ही देखते पत्थर के नीचे की जमीन खुल गई, जैसे किसी गुफा का द्वार हो। बूढ़ी मां दंग रह गई। गाय द्वार से भीतर उतरने लगी। बूढ़ी मां ने झटपट उसकी पूंछ पकड़ ली और कहने लगी, हे गौ माता, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बंधु वह रास्ता धरती के नीचे जा रहा था, पाताल लोक की ओर। गाय धीरे धीरे नीचे उतरती गई और बूढ़ी मां उसकी पूंछ थामे साथ साथ चलती रही। जब दोनों पाताल लोक में पहुंची तो बूढ़ी मां ने चारों ओर देखा। वहां का दृश्य देखकर वह अबाक रह गई। हर ओर जगमगाते दीपक, चमकती मूर्तियां और अद्भुत प्रकाश। वातावरण में एक अनोखी शांति थी। तभी उसने देखा, कपिला गाय के स्थान पर जाकर रुकी। अचानक एक अदृश्य हाथ आया और उसके गले में एक जंजीर डाल दी। फिर कोई अदृश्य व्यक्ति उस गाय का दूध दुहने लगा। बूढ़ी मां को किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर गाय का दूध एक सोने के बर्तन में भर रहा था। बूढ़ी मां घबराकर एक कोने में छिप गई और चुपचाप ये दृश्य देखने लगी। थोड़ी ही देर में वहां एक सुंदर भूरा घोड़ा आया। वह चमकदार शरीर वाला राजसी घोड़ा था। पास में 2 कुंड बने थे। घोड़ा पहले कुंड में कूदा और जब बाहर निकला तो वह कोई घोड़ा नहीं बल्कि वही सुंदर राजकुमार था। राजकुमार ने दूसरे कुंड में स्नान किया, फिर सुंदर वस्त्र धारण किए और एक पलंग पर बैठ गया। तभी उसके सामने स्वयं थाली प्रकट हुई, सुगंधित भोजन से भरी हुई। राजकुमार का एक प्यारा तोता भी वहां था। वह आकर उसके सामने बैठ गया।
राजकुमार ने तोते से पूछा, बताओ मेरे प्रिय, पृथ्वी पर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तोते ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपके माता पिता अत्यंत दुखी हैं। वे दिन रात आपके लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। आपके पिता अब वृद्ध हो चुके हैं और राज्य की देखरेख आपका प्रधानमंत्री करता है। आपकी रानी यानी राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल रखा है। वह आने जाने वालों को भोजन कराती है और उनके मुख से नई नई खबरें सुनती है। शायद किसी के पास आपके लौटने की सूचना मिल जाए। तोते की बात सुनकर राजकुमार के नेत्र नम हो गए। फिर वह शांत होकर अपनी सेज पर लेट गया और निद्रा में चला गया। कोने में छिपी बूढ़ी मालिन ये सब दृश्य देखती रही। उसका मन भय और विस्मय में भर गया। उसने सोचा, अरे बाप रे, ये तो वही राजकुमार है जो बरसों पहले लापता हो गया था। अब तो मुझे यह बात किसी को बतानी ही होगी। सुबह होते ही राजकुमार फिर से घोड़े का रूप लेकर चला गया। उसके जाते ही वही गाय फिर से तेजी से ऊपर की ओर निकलने लगी। बूढ़ी माँ ने झट से उसकी पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ धरती पर लौट आई। जैसे ही वह बाहर आई, पत्थर फिर से बंद हो गया और वह गुफा लुप्त हो गई। गाय तो जंगल की ओर चली गई, पर बूढ़ी माँ वही खड़ी रह गई, स्तब्ध, रोमांचित और उत्साहित। उसके मन में बस एक ही विचार था, ये रहस्य अगर किसी को बताना है तो उस राजकुमारी को। वही सुनकर खुश होगी, शायद मुझे कुछ अच्छा खिलाएगी। यही सोचकर बूढ़ी माँ राजकुमारी के भोजनालय की ओर चल पड़ी। राज्य की सीमा पर पहुंचकर उसने देखा, भोजनालय के द्वार पर एक बड़ा सा ढोल रखा है। उसने झट से उस ढोल पर हाथ मारा। धूमधम की आवाज हुई। ढोल की आवाज चारों ओर गूंज उठी। राजकुमारी ने अंदर से आवाज सुनी और बोली, आज कोई बड़ा रहस्य बताने वाला आया है। उसने अपने सेवकों से कहा, जाओ, जो अतिथि आया है उसकी पूरी खातिरदारी करो। शायद आज मेरे भाग्य का संदेश उसी के पास हो। मित्रों, राजकुमारी के आदेश की गूंज पूरे भोजनालय में फैल गई। सिपाही तुरंत दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे जहां एक झुर्रियों से भरी सफेद बालों वाली बूढ़ी माँ ढोल बजा रही थी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे माँ, यह ढोल क्यों बजा रही हो? बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने सुना है कि इस भोजनालय में बिना मूल्य के भोजन मिलता है। मैं भूखी प्यासी यहीं चली आई हूँ। सिपाही बोले, माँ, यहाँ भोजन तो अवश्य मिलेगा, पर एक शर्त है, जो भी नई और अद्भुत बात सुनाएगा उसे ही भोजन मिलेगा। ये सुनकर बूढ़ी माँ बोली, अरे बेटा, मैं जो बात बताने आई हूँ वह इतनी विचित्र है कि सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिपाही चौंक गए और राजकुमारी को जाकर सारी बात बताई। राजकुमारी ने आदेश दिया, जाओ, उस बूढ़ी माँ का आदर पूर्वक स्वागत करो, उसे अच्छे वस्त्र दो, मीठा जल दो और पेट भर भोजन करवाओ। राजकुमारी के आदेश की देर थी। सिपाहियों ने तुरंत चांदी की थालियों में स्वादिष्ट व्यंजन सजाकर बूढ़ी माँ के आगे रख दिए। केसरिया खीर, घी से लिपटी रोटियां और खुशबूदार दाल। भूख से बेहाल बूढ़ी माँ ने आंखों में आंसू भर लिए और कहा, बेटा, कई दिन बाद आज सचमुच अन्न का स्वाद मिल रहा है। वह प्रेम पूर्वक खाती रही जब तक उसका पेट तृप्त नहीं हुआ। भोजन समाप्त होने के बाद सिपाही उसे आदर पूर्वक राजकुमारी के समक्ष ले आए। राजकुमारी ने जैसे ही बूढ़ी माँ को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे माँ, आप यहाँ? आप तो हमारे गांव की हैं ना? और बूढ़ी माँ भी स्तब्ध रह गई। अरे बिटिया, तू तो यहाँ राजमहल की रानी बन बैठी। राजकुमारी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे माँ, तुम कौन सी नई बात बताना चाहती थी? अवश्य बताओ, मैं ध्यान से सुनूंगी। पहले तो बूढ़ी माँ संकोच में थी, पर जब राजकुमारी ने बार बार आग्रह किया और कहा, हे माँ, यदि तुमने सचमुच कोई अद्भुत बात देखी है तो कृपया मुझे बताइए, मैं तुम्हें अपने महल में स्थान दूंगी।
तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हें माँ की तरह रखूंगी। राजकुमारी के स्नेहिल शब्द सुनकर बूढ़ी माँ का मन पिघल गया। उसने कांपते स्वर में कहा, बिटिया, मैंने जो देखा है वह इस धरती का दृश्य नहीं था, वह पाताल लोक की घटना थी। फिर उसने क्रमवार सारी बात सुनाई। गाय का पत्थर हटाना, भूमिगत सुरंग का खुलना, घोड़े का राजकुमार में बदलना, तोते से उसकी बातचीत और वह रहस्यमय कुंड। राजकुमारी सुनते सुनते सिहर उठी। वह बोली, हे माँ, यह तो वही स्थान है जहाँ मेरा प्रिय स्वामी है। हे माँ, कृपा करके मुझे वहीं ले चलो, मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ ने कांपते स्वर में कहा, बिटिया, वह स्थान मनुष्य के लिए नहीं है, वहां जाने वाले की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं तो किसी चमत्कार से बच आई हूँ। पर राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, चाहे जान चली जाए पर अपने पति को बिना देखे मैं अब नहीं रह सकती। बूढ़ी माँ ने बहुत समझाया पर राजकुमारी का हृदय अब किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था। अंततः माँ ने हार मान ली और बोली, ठीक है बेटा, आज नहीं कल चलेंगे। मैं थक गई हूँ पर वचन देती हूँ, तुझे वहां जरूर ले चलूंगी। अगले दिन सूर्य ढलते ही दोनों उसी स्थान पर पहुंची जहां वह बड़ा पत्थर रखा था। थोड़ी ही देर में वही गाय छमछम करती हुई आई और अपने तेज सींग से पत्थर को हटा दिया। पत्थर हटते ही धरती कांपी और गहरे अंधेरे में उतरता पाताल लोक का द्वार खुल गया। बूढ़ी माँ बोली, बेटी, पूंछ पकड़ लेना। राजकुमारी ने गाय की पूंछ मजबूती से थाम ली और दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। कुछ ही क्षणों में वे पाताल लोक पहुंची। बूढ़ी माँ उसी कोने में छिप गई जहां पहले छिपी थी और राजकुमारी उसके पास खड़ी होकर सब देखने लगी। कुछ समय बाद वही सफेद घोड़ा प्रकट हुआ। वह दौड़ते हुए पहले कुंड में कूदा और देखते ही देखते वह सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार ने दूसरे कुंड में स्नान किया, रेशमी वस्त्र पहने और स्वर्णजड़ित पलंग पर जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर सूर्य देव का आह्वान किया। फिर सामने बैठे अपने तोते से बोला, हे तोते, पृथ्वी लोक में मेरे माता पिता कैसे हैं? पर आज तोता मौन था। राजकुमार ने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार, पर हर बार तोते ने सिर झुका लिया। राजकुमार के मन में शंका जाग उठी, कुछ तो अनिष्ट हुआ है। उधर कोने में छिपी राजकुमारी का हृदय छलक पड़ा, पर संयम न रख सकी। दौड़कर अपने पति के पास पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। राजकुमार चौंक उठा, पीछे हट गया और बोला, राजकुमारी, तुमने यह क्या किया? मुझे मत छूना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमारी हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई। उस रात मुझे आपसे वह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप बिना मेरे प्राण सूख गए हैं। आपके माता पिता अन्नजल छोड़ चुके हैं। आपकी प्रजा रो रही है। कृपया करके लौट चलिए। राजकुमार का चेहरा कठोर हुआ। राजकुमारी, तुम बहुत बड़ी भूल कर बैठी हो। अब यदि फिर कोई गलती हुई तो मैं सदा के लिए अदृश्य हो जाऊंगा। ये सुनकर राजकुमारी फूट फूट कर रो पड़ी। राजकुमार का हृदय पिघलने लगा। वह बोला, ठीक है, यदि तुम मुझे वास्तव में पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन तप करना होगा। राजकुमारी बोली, कहिए स्वामी, चाहे कितना भी कठिन तप हो मैं उसे करूंगी। राजकुमार ने कहा, पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें 6 जंगल पार करने होंगे। 7वां जंगल सबसे घना और भयावह होगा। उसके मध्य एक विशाल पीपल का वृक्ष है। वहां की सारी झाड़ियां काटकर भूमि को शुद्ध करना, गोबर से लेपना और गंगा जल से पवित्र करना, फिर वहां रंगोली बनाना, सूर्यदेव का ध्यान करके पूजा करना। दोपहर से पहले सूर्यदेव उस स्थान पर उतरेंगे और प्रसन्न होकर कहेंगे, वर मांगो। तब उनसे उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना। जब वे तुम्हें वह घोड़ा दे देंगे
तभी मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार फिर से अपने पलंग पर लेट गया और कुछ ही क्षणों में घोड़े के रूप में बदलकर गायब हो गया। राजकुमारी स्तब्ध खड़ी रही, भोर की प्रतीक्षा करती रही और जैसे ही उजाला हुआ, बूढ़ी माँ के साथ गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर आ गई। ऊपर आते ही राजकुमारी ने कहा, अम्मा, अब से मैं अकेले आगे का मार्ग तय करूंगी। तुम लौटकर मेरे भोजनालय जाओ। बूढ़ी माँ ने सिर हिलाया और आंखों में आशीर्वाद के आंसू भर आए। राजकुमारी ने प्रण लिया और दृढ़ निश्चय के साथ चल पड़ी। 6 जंगल पार करती हुई वह 7वें सबसे गहरे जंगल तक पहुंची। वहां उसने भयभीत करने वाले शेर, चीते, भालू और बंदरों को भगा दिया। वहां की भूमि को साफ किया, गोबर से लीपकर गंगा जल से पवित्र किया। फिर उसने उसी स्थान पर सुंदर रंगोली बनाई और अगली दोपहर सूर्य देव की आराधना के लिए बैठ गई। मित्रों, जैसे राजकुमार ने कहा था, राजकुमारी ने वैसा ही किया। अब हुआ क्या? ठीक दोपहर के 12 बजते ही जब पूरा आकाश सुनहरी किरणों से नहा उठा, तब सूर्य देव का रथ आकाश से उतरते हुए उसी पवित्र वृक्ष के समीप आकर बैठ गया। उसके रथ के पहियों से सोने की चिंगारियां झर रही थीं और चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। जब सूर्यदेव ने नीचे झांका तो उन्होंने देखा कि उस स्थान पर असाधारण पवित्रता, सुगंध और शांति व्याप्त है। यह दृश्य देखकर स्वयं सूर्यदेव भी अचंभित और प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने कहा, धन्य है वह आत्मा जिसने इस स्थान को इतना पवित्र और दिव्य बना दिया। मैं आज वचन देता हूँ, जिसने यह कार्य किया है वह मेरे पास आकर जो चाहे मांग ले। मैं उसे बिना किसी विचार के मनचाहा वरदान प्रदान करूंगा। जैसे ही राजकुमारी ने यह दिव्य वचन सुना, उसका हृदय आनंद से भर गया। वह तुरंत अपने स्थान से उठी, श्रद्धा से सूर्यदेव के सम्मुख पहुंची और भूमि पर सिर झुकाकर बोली, हे सूर्यदेव, इस स्थल को पवित्र बनाने वाली मैं ही हूँ। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यदि ऐसा है तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो चाहो मांग लो। राजकुमारी ने बिना एक क्षण सोचे कहा, प्रभु, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा दीजिए। सूर्यदेव थोड़े गंभीर हुए, बोले, नहीं पुत्री, यह संभव नहीं। मैं तुम्हें धन, यश, कीर्ति या कोई अन्य घोड़ा दे सकता हूँ, पर अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं। वह मेरा हृदय है, मेरा संतुलन है। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्वाला थी। वह बोली, हे देव, यदि आपने मुझे अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दिया तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजकुमारी के शब्दों में तप की आग और सच्चे प्रेम की शक्ति थी। सूर्यदेव मौन हो गए। उन्हें अपना दिया वचन याद आया, जो चाहो मांग लो। अब वे पीछे नहीं हट सकते थे। कुछ क्षण बाद सूर्यदेव ने कहा, देवी, ठीक है, मैं अपने वचन का पालन करता हूँ। मैंने तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा प्रदान किया, किंतु वह घोड़ा तुम्हें यहाँ नहीं, पाताल लोक में मिलेगा। वहीं जाकर उसे प्राप्त करना। राजकुमारी ने बिना डरे कहा, प्रभु, मुझे पाताल लोक क्या, यमलोक भी जाना पड़े तो जाऊंगी। मैं अपने पति को पाने के लिए किसी भी स्थान पर पहुंच सकती हूँ। सूर्यदेव ने आशीर्वाद देकर कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। और यह कहकर सूर्यदेव अपने रथ सहित अंतर्धान हो गए। इधर राजकुमारी अपने भोजनालय पर लौट आई। रात ढलते ही वह उस बूढ़ी मालिन माता को साथ लेकर फिर उस पवित्र पत्थर के पास पहुंची। संध्या की बेला में वही चमत्कारी कपिला गाय वहां आई। उसने अपने तेज सींग से पत्थर को हटाया और सुरंग में प्रवेश करने लगी। राजकुमारी ने बिना देर किए उस गाय की पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया और देखते ही देखते वह बूढ़ी मां सहित पाताल लोक में पहुंच गई। नीचे का लोक फिर से उसी तरह आलोकित था। मंदिरों जैसे महल, सोने की छत और दिव्य संगीत की गूंज।
कुछ ही क्षणों में वही घोड़ा आया और पवित्र कुंड में स्नान कर जैसे ही बाहर निकला, वह राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। राजकुमार ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किया और अपने रत्नजड़ित पलंग पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में भोजन का स्वर्ण थाल उसके सामने रखा गया। भोजन करने के बाद राजकुमार ने अपने प्रिय तोते से पूछा, बताओ मेरे माता पिता पृथ्वी लोक में कैसे हैं? तोते ने गहरी सांस लेकर कहा, राजकुमार, आपके माता पिता आपके वियोग में प्राणहीन से हो गए हैं। वे दिन रात आंसू बहाते हैं और अब उनके प्राण बस निकलने ही वाले हैं। ये सुनकर राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने आगे पूछा, और मेरे राज का क्या हाल है? तोते ने उत्तर दिया, स्वामी, आपके प्रधानमंत्री ने राजपाट हड़प लिया है। वह प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, खजाने को लूट लिया है। प्रजा दुखी और असहाय है। राजकुमार का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। धूर्त दुष्ट, इतना कहते ही उसकी मुट्ठियां भींच गई। लेकिन फिर उसने शांत स्वर में पूछा, और मेरी रानी अब कैसी है? ये सुनते ही तोता मौन हो गया। वह जैसे सब जानता था पर कह नहीं पा रहा था। तभी अचानक राजकुमारी दौड़ती हुई सामने आई, आंसुओं से भीगा चेहरा पर आंखों में आस्था की चमक। वह बोली, हे स्वामी, अब मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपने मेरे तप, मेरे प्रेम और मेरी भक्ति की परीक्षा ली। अब कृपा करके मुझे अपना लीजिए। राजकुमार ने उसे देखा, वह वही थी, उसकी प्रिया, जो मृत्यु के लोक तक उसके लिए चली आई थी। राजकुमार ने कहा, रानी, अब मैं तुम्हारा हूँ। सूर्यदेव ने तुम्हारे वरदान से मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया है। अब मैं कभी घोड़ा नहीं बनूंगा। राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे स्वामी, मैं आपको फिर खोने से बहुत डरती हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, अब ऐसा नहीं होगा। तुमने अपने प्रेम से मुझे पुनर्जन्म दिया है। उसने अपनी रानी को गले से लगाया और उसके आंसू अपने वस्त्रों से पोंछ डाले। रात बीतने के बाद जैसे ही सुबह हुई, वह चमत्कारी कपिला गाय फिर प्रकट हुई। राजकुमार, राजकुमारी और बूढ़ी माँ तीनों ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली और क्षण भर में पृथ्वी लोक पर आ पहुँचे। भोजनालय पहुंचकर उन्होंने वहां का सारा भोजन, धन और सामग्री गरीबों में बांट दिया और ताला लगाकर राज्य की ओर लौट चले। राजमहल में पहुंचते ही धूर्त प्रधानमंत्री राजकुमार को देखकर कांप उठा। वह समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। राजकुमार ने उसे तुरंत बंदी गृह में डलवा दिया और अपना राज्य पुनः अपने हाथों में ले लिया। फिर वह अपने माता पिता के कक्ष में पहुंचा। राजा और रानी उसे देखते ही रो पड़े। वह दृश्य अत्यंत करुण था। वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया, उसके सिर को चूमा और बोले, बेटा, हम तो तुझसे मिलने की आशा छोड़ चुके थे। राजकुमार के लौटने से जैसे पूरे राज्य में नवजीवन आ गया हो। राजा और रानी के शरीर में फिर से शक्ति लौट आई। प्रजा आनंद से झूम उठी। राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमार ने रथ पर बैठकर प्रजा को दर्शन दिए और कहा, अब तुम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैंने उस दुष्ट मंत्री को दंडित कर दिया है। अब तुम्हारे दिन फिर से सुखद होंगे। कुछ समय बाद राजा और रानी ने राज्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया और वन में जाकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। मित्रों, अब राजकुमार और राजकुमारी सुखपूर्वक राज्य चलाने लगे। राज्य में फिर से शांति, समृद्धि और प्रेम लौट आया। तो मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है, यह कहानी सिखाती है कि यदि नारी सच्ची पतिव्रता हो तो वह विधाता के लिखे भाग्य को भी बदल सकती है। पतिव्रताओं की तपस्या ने सदा देवताओं को झुका दिया है। राजकुमार ने अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, नारी में जितने गुण हैं उतने किसी में नहीं, परंतु 3 दोष उसके सर्वनाश का कारण बनते हैं। अब दोस्तों, वह 3 दोष, जैसा कि मैंने टाइटल में कहा था कि स्त्री चाहे कितना भी मना करे पर उसकी ये 3 चीजें दबा देना
गरीबी जो है हमेशा के लिए चली जाएगी। तो दोस्तों वह 3 चीजें कौन सी हैं जिसके कारण सर्वनाश हो जाता है? पहला है व्यर्थ की हठ, दूसरा है झूठा रोना और तीसरा है कटुवाणी। दोस्तों यही स्त्री की 3 चीजें हैं। अगर इन 3 चीजों को आपने दबा दिया, स्त्री कितना भी मना करे फिर भी आपने इनको दबा दिया, तो आपकी गरीबी घर में कभी नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों द्रौपदी की हठ ने महाभारत करवा दिया, सुपंखा के झूठे रोने ने रावण वंश मिटा दिया और कटुवाणी ने अनगिनत घर उजाड़ दिए। फिर राजकुमार मुस्कुराकर बोला, परंतु नारी के प्रेम, त्याग और तप की कोई सीमा भी नहीं है। वह पति के प्राणों के लिए यमलोक तक पहुंच जाती है। तो मित्रों ये कथा हमें यही बताती है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं, त्याग और विश्वास से सिद्ध होता है। पतिव्रता नारी के तप की शक्ति से ही संसार चलता है। अब तो दोस्तों आप जान ही चुके हैं स्त्री की उन 3 चीजों के बारे में जिसको आप बेधड़क होकर दबाना है। स्त्री की दबाने का मतलब है यानी स्त्री की इस आदत को आपको बिल्कुल ही हटा देना है, दबा देना है, ताकि अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपके घर में खुशी आएगी और गरीबी जो है चली जाएगी। आप अमीर बन जाएंगे। वो 3 चीजें हैं व्यर्थ की हठ, झूठा रोना और कटुवाणी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी नीचे अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगले प्रसंग में और किसी जीवन स्पर्शी कथा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए नमस्कार। कहानी खत्म होते ही चिंटी ने पंख फड़फड़ाए और बोली, वाह चंपा दीदी, अब समझ आई कि घर में झगड़ा क्यों होता है। हठ, झूठा रोना और कटुवाणी, इन तीनों को तो मैं आज से ही दबा दूंगी। तूने सचमुच बहुत अच्छी सीख दी। चंपा ने चोंच से चिंटी को सहलाया और बोली, याद रख चिंटी, नारी का प्रेम और तप ही घर की लक्ष्मी है। इन 3 दोषों को दबाओ तो गरीबी भागेगी और सुख आएगा। अब चल दाना चुगने। दोनों सहेलियां हंसती हुई उड़ चली।